अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो के अंदर एक विशेष बात की चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैं कुछ दिनों से आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट्स भी ला रहा हूं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिसे हम बोल सकते हैं। जैसा कि कल आप जानते हैं कि हमारे देश का कल बजट प्रस्तुत किया गया। हमारे निर्मला जी ने कल बजट प्रस्तुत किया। उसकी क्या क्या एनालिसिस है उसको आज इस वीडियो के अंदर मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहेंगे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं और हमारे निर्मला जी ने बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बजट पेश किया, जो कि लगभग 100 वर्ष विकास की योजनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके अंदर हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसको बूस्ट करने वाला एक बजट पेश किया गया। और इसके अंदर हम 4 मुद्दे की बात करेंगे। एक सबसे ज़्यादा मोर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जब देश की जो डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डेवलप करती है कि उनका इंफ्रा कैसा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी बातें हमारी इंफ्रा के ऊपर डिपेंड करती है। मोर इन्वेस्टमेंट्स और सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ। अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा आएगी। उसके बाद हम इससे अगर ग्रोथ आती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, तो मोर जॉब्स। तो हमने 4 बातें करी: मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ, मोर जॉब की संभावना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए रखा। अब इसमें एक नया सेक्टर आया जिसकी मैं पहले भी कुछ दिनों से इसके बारे में भी स्टडी कर रहा था। ग्रीन सेक्टर, ग्रीन स्किल जॉब सेक्टर्स क्रिएट किए जाएंगे। ग्रीन स्किल, इसके बारे में आप नेट पर भी काफ़ी सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में अब टाइम रहेगा तो मैं फिर अगली वीडियोस के अंदर इसके बारे में भी आपको विस्तृत से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये एक यूथ फ्रेंडली बजट था। यूथ फ्रेंडली बजट था। हमारे जो तमाम युवा साथी हैं उनके लिए नए रोजगार पैदा करने के लिए उन्होंने इस बजट के अंदर रखी काफ़ी सारी बातें जो है उनके लिए रखी गई है। तो जो हमारा युवा वर्ग है उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जॉब सेक्टर्स के अंदर। अब इसमें इसको बूस्ट करने के लिए सबसे पहली है टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज लाया गया। जैसे कि आपने कल सुना होगा कि हमारे गांव तक हमारे जो ये केबल्स होते हैं, अंडरग्राउंड केबल जिसको ऑप्टिकल फाइबर्स बोलते हैं, उसका जाल बिछाया जाएगा जिससे कि कनेक्टिविटी वहाँ तक पहुँचे, इंटरनेट की सुविधा पहुँचे। और नवीकरण में आप जैसे जानते हैं सोलर का जो है ये अब क्योंकि आने वाले टाइम में जो ग्रीन जो एनर्जीज़ हैं वो सोलर एनर्जीज़ है, उसके ऊपर प्रोत्साहन किया गया इसके ऊपर। और एक बहुत बड़ी खबर, इसमें लगभग 400 न्यू ट्रेन्स की घोषणा की गई। नए ट्रेन्स आपके हमारे भारतवर्ष में चलेंगे। फिर एक बात और उभर कर आई डिजिटल करेंसी की। डिजिटल करेंसी में हालांकि 30% का इनकम जो स्लैब लगा दी गई है, उसमें टैक्स लगा दिए, लेकिन उसको भी आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ करने के लिए डिजिटल करेंसी की बात करी गई है। और ये जो बजट है ये हमारे मिडिल क्लास के लिए, और हमारे जो, मैं ये बात नहीं कहूँगा कि जो मतलब हमारे लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, मैं पुअर फैमिलीज़ नहीं बात करूँगा, मेरे को अच्छी नहीं लगती पुअर फैमिलीज़ कहना या गरीब कहना। गरीब की बात कहनी अच्छी सी नहीं लगती, शोभा भी नहीं देती। तो मैं कहूँगा जो हमारे मिडिल क्लासेस हैं और जो हमारे थोड़ी सी लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए घर की सुविधा उनके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की। उनको पानी की सप्लाई की भी आपने अपडेट्स देखी। उनको 24 घंटे पानी की सप्लाई दी जाएगी गाँव के अंदर। और उसके बाद उनको टॉयलेट की फैसिलिटी, जैसे कि आप जानते हैं टॉयलेट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट की फैसिलिटी दी जाएगी। उसके बाद हमारे एक सबसे बड़ी जो और खबर बन के आ रही है, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहाँ पर एक स्पेशल योजना के तहत उन्होंने बात कही, पर्वतमाला योजना का बात की। इसमें क्या है, इसके अंदर बेटर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की बात की गई, जिससे कि वहाँ से गाँव से पलायन ना हो, मतलब लोग शहरों की तरफ ना वापस मतलब भागें, वहीं रहें। तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का भी फैसिलिटी दी जाए, उनको पढ़ाने की भी फैसिलिटी दी जाए, और उनको
टेक्नोलॉजी के अंदर कनेक्टिविटी दी जाए, उनके पास फ़ोन हो, मोबाइल हो, इंटरनेट, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आप वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालूंगा तो तमाम बच्चे देख पाएंगे। तो ये एक कनेक्टिविटी की भी बात यहाँ पर रखी गई। इसके बाद एक और बात बहुत बड़ी बताई इस बजट के अंदर, मैं पूरी समराइज करके आपको बता रहा हूँ, मोटी मोटी सी बात जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। बॉर्डर विलेजेस के लिए भी एक प्रावधान रखा गया। बॉर्डर विलेजेस के अंदर उन्होंने जो हमारे वहाँ पर जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो वहाँ पर हमारे जो सीमा पे लगे हुए गांव हैं वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा जल्दी मिलेगी, तो वो सुरक्षित भी रहेंगे हमारे वो गांव। इसके बाद हमारी गंगा माँ की उसको, जैसे कि जानते हैं पिछली सरकारों के अंदर जो हमारी बजटों के अंदर उसको साफ करने की योजना रखी गई, और अब उनके जितने भी गंगा के सतह इलाके हैं उनमें नेचुरल फार्मिंग की बात की गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेचुरल फार्मिंग की बात की गई, जहाँ पर पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होंगे, केमिकल यूज़ नहीं होंगे, जिससे कि वो जो हमारी गंगा माँ है हमारी, वो पवित्र की पवित्र रहे, वो अखंडित ना हो, वो गंदी ना हो। तो ये एक और केमिकल फ्री वहाँ पर फार्मिंग की बात की गई, इस योजना को लाया जिससे कि विकास होगा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ होएगा। इसके बाद हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए ये इको फ्रेंडली मैं कहूँगा बजट था, क्योंकि इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाने के लिए काफ़ी बात करी। न्यू फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की बात की गई है, जिसके अंदर काफ़ी सारी सब्सिडी लगाई जाएगी, जिससे कि किसानों को उनके जो फसलों का जो मुनाफा है वो बढ़ सके। जो हमारे फार्मर्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं खेतों के अंदर, उनको प्रोत्साहन मिले और उनकी जो फसल है अच्छे दामों पे मिले। एमएसपी की भी बात रखी। इसके बाद पिछले 2 सालों के अंदर कोरोना काल के अंदर जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज वाले हैं वो बिल्कुल दबके रह गए, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुई, कोरोना में बंद रहे, लेबर्स प्रॉब्लम रही, काफ़ी सारी प्रॉब्लम, उनको भी बूस्ट अप करने के लिए उनके लिए भी काफ़ी सारा बजट का हिस्सा जो है उनकी तरफ रखा। इसके बाद डिफेंस के अंदर 68% का कैपिटल बजट रखा गया, और उनके डिफेंस के अंदर ही जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं को ऑर्डर्स दिए गए जाएंगे, जिससे कि उनके इक्विपमेंट्स वगैरह वही बनाए। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये 400 लगभग नए ट्रेन चलाने की बात रखी गई है, और इसमें जब ये सब बातें आएंगी तो लगभग 60 लाख जॉब्स की बात की गई है। तो अब हम ये बात करेंगे, उन्होंने अंत में अपने भाषण में ये कहा कि मैं निर्मला जी को और उसके जितने भी साथी हैं जिन्होंने ये बजट पे काम करके इस बजट को प्रस्तुत किया, उनको धन्यवाद किया उन्होंने, और मैं भी अपने चैनल की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं दोनों का। और ये पीपल फ्रेंडली एंड प्रोग्रेसिव बजट माना गया। तो और जैसे कि इसमें तमाम बातों को ध्यान रखा गया। बाकी तो देखो सारी बातें होती है, जब कोई ना कोई बात कहते हैं, मतलब कोई चीज़ आती है उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स तो जरूर आते हैं, तो कई लोग इसका वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो आने वाले टाइम में भी हम बात करेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो, मैंने बहुत मेहनत से समराइज़ करके सारी बातों को पढ़ने के बाद ये वीडियो बनाई, रिसर्च करने के बाद। तो कैसी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि इसका जो समराइज़ है ये पूरे बजट का, ये मैंने थोड़े समय के अंदर आपको बता दिया। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ educate.com। धन्यवाद।